तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है वो अमाउंट जो आप किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। सपोज करें आपने 50 रुपीज़ का एक पेन खरीदा और उसको 70 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो जो आपने खरीदा है वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और जो आपने जिस अमाउंट पे सेल किया है वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और 50 का आपने खरीद के 70 का सेल कर दिया तो ऑलमोस्ट आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये है प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा आपको आपकी कॉस्ट प्राइस पे होता है, जो आपने स्पेंड किए होते हैं वैसे उसके ऊपर होता है, इसलिए हमेशा कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट ही परसेंटेज फाइंड की जाती है। सो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। Abid brought a motorcycle from rupees 50,000 रुपीज़ की उसने बाइक खरीदी है और सेल कर दिया 56,000 की। तो आप बताएं प्रॉफिट परसेंटेज उसकी क्या है। तो इसमें जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ₹50,000। ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। ₹56,000। तो उसने 50 का खरीद के 56 का बेच दिया तो यकीनन उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे उसकी कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹6,000। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपके पास जो भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे उसकी कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये आ जाएगा 60/5 और ये आ जाएगा, इसका डिवाइड करके देख लेते हैं, 12 आएगा इसका आंसर। वैसे इसकी परसेंटेज क्या निकली है 12%, यानी कि उसको 12% प्रॉफिट हुआ। कैसे हमने किया, उसने 50,000 की परचेज करके 6,000 का सेल कर दिया और फिर उसको नहीं 50,000 की बाइक को परचेज किया और 56,000 की बाइक को सेल कर दिया और फिर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 56 माइनस 50 करें तो 6,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, 6,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, वो आ गया उसका 12% उसको प्रॉफिट हुआ है। सो ये एक फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला है लॉस, कि अगर आपने कोई चीज़ सपोज करें 50 का ही पेन खरीदा है और उसको 30 रुपीज़ में सेल कर दिया है तो ये आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया है। तो उसके लिए भी इसी तरह होगा। जैसे एक अली है, उसने एक बाइसाइकिल परचेज की है ₹3,00,000 की उसने की थी। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, रुपीज 12123 और इसकी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, ₹240। इनके 2,40,000 की उसने बेच दिया, यकीनन उसे लॉस हुआ है। लॉस करेंगे 3 lakhs में से 2,40,000 को माइनस कर देंगे, उसको 60,000 का लॉस हुआ। ठीक है, अब लॉस की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा 60/3। तो 20% उसको लॉस हो गया। ये इसका आंसर आ गया।
इसी तरह जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्काउंट्स का, मार्क्ड एंड सेलिंग। जैसे अगर आपने कोई शर्ट पीस लिया और उस पर आपको डिस्काउंट है 20%, आपको क्या पता, अब इसमें से मार्क प्राइस क्या, मार्क प्राइस वो है जो उसके टैग पर रिटर्न होती है, दैट विल बी द मार्क प्राइस। सपोज करें वो 1000 की शर्ट थी और आफ्टर डिस्काउंट आपको मिली है 800 की, तो आपने सेलिंग प्राइस वो होगी जो आपने उसकी पे की है, मार्क प्राइस वो होगी जो उसके टैग पे लिखी हुई है, और जितने का आपने खरीदा है उससे वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी, और डिस्काउंट परसेंटेज जो भी 20%, 30%, 50% डिस्काउंट होगी उसकी, वो हमेशा मार्क प्राइस के अगेंस्ट होती है, इसलिए डिवाइड भी इसी से करेंगे। इसको समझते कैसे हैं कि एक मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल की मार्क प्राइस कितनी है, 5000 रुपीज 5000, ठीक है। और अब इसमें डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, दैट इज 20%। आपने उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो अब क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू, डिस्काउंट हमें अभी अननोन है, उसको हम डिस्काउंट ही रहने देते हैं क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट तो हमें पता ही नहीं। मार्क्ड प्राइस की जगह 5000 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, और इसकी जगह भी हम फिर अब नेक्स्ट स्टेप में 20, ये इससे कैंसिल हुआ, डिस्काउंट आ गया 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 20, या आ जाएगा 1000 रुपीज, 1000 का उसको डिस्काउंट हुआ है, यानी कि वो जो आर्टिकल 5000 का था उस पर 1000 डिस्काउंट हो गया, तब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे, क्या था, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट है हमारे पास 1000, मार्क्ड प्राइस है 5000, और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस को हम इधर लिख लेंगे, 1000 माइनस 1000, 5000 माइनस 1000 आ जाएगा 4000। सो सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारे पास ₹4000। सो यहाँ तक मैं अपने इस लेक्चर को भी एंड करती हूँ, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और परसेंटेज वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई चीज़ को पढ़ते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें ताकि मुझे पढ़ पढ़ के खुशी हो कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम दें जिनको चेक करने में भी मज़ा आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।